आप सभी श्याम प्रेमियों को राधे राधे। स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान पॉडकास्ट में। आज हम बात करेंगे प्रदोष व्रत के बारे में। दोस्तों, आज सब जानते हैं कि हिंदू धर्म में बहुत सारे व्रतों का विधान है और उन्हीं व्रतों की चर्चा करने के लिए, उनकी कथाओं के बारे में बात करने के लिए हम इस चैनल पर आए दिन नए नए वीडियो बनाते रहते हैं। आज हम एक ऐसे व्रत की चर्चा करने वाले हैं जिसके बारे में बताने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा फलदायी है। जी हाँ दोस्तों, आज हम भगवान शिव को प्रसन्न करने वाला प्रदोष व्रत के बारे में बात करेंगे। जैसे कि एकादशी भगवान विष्णु को प्रिय है और उस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, उनकी आराधना की जाती है। उसी प्रकार त्रयोदशी को भगवान शिव की पूजा की जाती है, उनकी आराधना की जाती है। एकादशी की तरह ही महीने में 2 बार त्रयोदशी आती है, एक शुक्ल पक्ष की और एक कृष्ण पक्ष की, और उन दोनों ही दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है और उस व्रत को प्रदोष व्रत कहा जाता है। यह प्रदोष क्या होता है? प्रदोष का मतलब है दोस्तों वह समय जब रात्रि आ रही हो और संध्या कल जा रही हो, यानी कि सूर्यास्त जा रहा हो और बीच का जो समय उसे प्रदेश का समय कहा जाता है और उसी समय भगवान शिव की पूजा की जाती है। अब इस व्रत का विधान क्या है, इसका तरीका क्या है, इसकी विधि क्या है, इसके बारे में हम आपके साथ चर्चा करेंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान शिव ने चंद्र को क्षय रोग से मुक्ति दिलाई थी, उस दिन त्रयोदशी थी। जी हाँ दोस्तों, जब चंद्र को श्राप मिला था, उस श्राप से उन सबको क्षय हो गया था और उससे उनकी मृत्यु तुल्य दुख हो रहा था, पीड़ा हो रहा था। उस पीड़ा का निवारण किया था भगवान शिव शंकर ने और शिव शंकर की कृपा से ही वो इस रोग से मुक्त हो पाए थे। इसलिए त्रयोदशी के दिन इस व्रत को किया जाता है। भगवान शिव की आराधना की जाती है और उनको इस दिन प्रसन्न किया जाता है। प्रदोष व्रत को लेकर पुरानी तथ्यों के सामने आती है। उनके सामने कहा जाता है कि जब चारों तरफ अधर्म होगा, अनाचार का एक अधिकार होगा, दुष्ट शक्तियां हावी हो जाएंगी, मनुष्य सिर्फ स्वार्थ की भावना से काम करेगा, उस समय जो मनुष्य भगवान शंकर की पूजा करेगा, उनकी आराधना करेगा, वह इस संसार से मुक्त हो जाएगा। इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि त्रयोदशी व्रत हमेशा करे, तन नहीं ताके रही कलेसा। शिव चालीसा में यह लाइन आपने सुनी होगी और इसी लाइन को लेकर यह व्रत जो है बताया गया है, जिसको हम प्रदोष व्रत कहते हैं। एकादशी से अलग त्रयोदशी को पढ़ने वाले इस प्रदोष व्रत होते हैं, वह थोड़े से अलग होते हैं। वो इसलिए कि हो सकता है कि त्रयोदशी है वह सोमवार को पढ़े, मंगलवार को पढ़े, बुधवार को पढ़े, बृहस्पति, शनि या रविवार को पढ़ सकती है। तो जिस दिन जिस वार को वह प्रदोष पढ़ता है उसका नाम अलग होता है और उसी नाम के अनुसार और उसके दिन तारीख पढ़ने के अनुसार ही उसका फल मिलता है। रविवार को पढ़ने वाले प्रदोष व्रत को भानु प्रदोष कहा जाता है। यह आयुर्वेद के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। सोमवार को पढ़ने वाले प्रदोष व्रत को सोम प्रदोष व्रत कहा जाता है। यह अच्छे स्वास्थ्य के साथ साथ इच्छाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। मंगलवार को पढ़ने वाले प्रदोष व्रत को ब्रह्म प्रदोष कहा जाता है। यह एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए, असाध्य रोगों से मुक्ति के लिए किया जाता है। बुधवार को पढ़ने वाले प्रदोष व्रत को सौम्य प्रदोष कहा जाता है। यह कामनाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार को पढ़ने वाले प्रदोष व्रत को कहा जाता है गुरुवार प्रदोष व्रत। इसको करने से शत्रु का नाश होती है। शुक्रवार को पढ़ने वाले प्रदोष व्रत को कहा जाता है शुक्रवार प्रदोष व्रत। इसको करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है और दाम्पत्य जीवन सुख शांति से बीतता है। शनिवार को पढ़ने वाले प्रदोष व्रत को शनि प्रदोष व्रत कहा जाता है। यह पुत्र प्राप्ति और साथ साथ नौकरी आदि की प्राप्ति के हेतु किया जाता है। कहा जाता है कि व्यक्ति अगर 11 प्रदोष व्रत कर लेता है तो उसको रोगों से मुक्ति मिलती है, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। अगर आप ये व्रत करना चाहते हैं तो आप 11 या 26 के जो आंकड़े हैं उसमें ही ये व्रत करें और इसका सारा विधान जो है अच्छी तरह से करें, क्योंकि एक संवेदनशील व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने या इसको करने के जो 2 तरीके हैं। एक व्रत इस तरह से होता है कि जैसे सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक आप व्रत करें, उपवास करें, भगवान शिव की पूजा करें और उनके बाद आप पूजा के बाद खाना खा सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप सूर्य उदय होने से लेकर पूरे दिन और पूरी रात व्रत करें और अगले दिन नहा धोकर और अच्छी तरह से भगवान की पूजा करने के बाद व्रत को खोलें और इस तरह से आप उपवास करें। तो आप दोनों में से कोई भी तरीका अपना सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस व्रत को कैसे किया जाता है। मित्रों, सब जानते हैं कि भगवान शिव को प्रसन्न करना, उनकी पूजा करना सबसे ज़्यादा आसान है, उनको सबसे ज़्यादा सरल है, क्योंकि वो थोड़ी सी पूजा से ही प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए उनको भोलेनाथ कहा जाता है। तो जब आप ये प्रदोष व्रत की पूजा करें तो आप अपने समर्थ के अनुसार ही पूजा करें। सुबह उठे ब्रह्म मुहूर्त में और भगवान का ध्यान करें, स्नान करें। स्नान करने के बाद पूजा की सारी तैयारी करें। आप बेलपत्र, गंध, अक्षत यानी चावल, फल, फूल, धूप, लौंग, इलायची और जो भी आप भगवान को अर्पित करना चाहते हैं उनसे आप भगवान की पूजा कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। अगर आप शिव चालीसा आती है, शिव चालीसा, शिव स्तोत्र आता है तो आप उसका भी उच्चारण कर सकते हैं, उसका पाठ कर सकते हैं और भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि प्रदोष व्रत का
दिन आप किसी को शिव जी की प्रतिमा भी भेंट कर सकते हैं, या फिर स्वयं शिव जी को ही आप कोई चीज भेंट कर सकते हैं, उपहार में दे सकते हैं, और इससे जो आपके व्रत का जो फल है वह कई गुना बढ़ जाता है। प्रदोष व्रत दोस्तों, आगे आपको क्या करना है कि सूर्यास्त से पहले आपको एक बार फिर से स्नान करना है, और प्रदोष काल के शुरू होने से पहले ही यानी भगवान के शिव की पूजा जो आप शाम करने वाले हैं उसको करने से पहले ही आपको सारी तैयारियां कर देनी है। यह प्रदोष काल कैसे आपको पता लग गया, उसके लिए आप किसी हिंदू कैलेंडर या जान सकते हैं, देख सकते हैं। आप अगर नहीं देख सकते, पास किसी मंदिर में जाकर प्रदोष व्रत के काल की जानकारी ले सकते हैं। आप दोस्तों किसी भी तरह से पूजा करें, भगवान को प्रसन्न करें, आप आरतियां करें, चालीसा करें, स्रोत करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें। आप 8 दीपक भी जला सकते हैं, और 8 दीपकों को 8 दिशाओं में रख सकते हैं, और हर दीपक रखते वक्त आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। पूजा दोस्तों कैसे भी हो, मन आपका शिव में होना चाहिए, शिव जी के अंतर में झुका होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मित्रों, अब मैं आपको बताता हूँ कि यह व्रत किस लिए करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, और कौन व्यक्ति इस व्रत कर सकता है। खास तौर पर जो हमारे प्रदोष व्रत हैं उनको हमारे शास्त्रों में बहुत ही सराहा गया है, क्योंकि जो व्यक्ति बहुत ज्यादा पीड़ित है और किसी रोग को लेकर, या किसी को संतान नहीं हो रही है, या फिर किसी के दाम्पत्य जीवन में बहुत ज्यादा कलेश है, या किसी के व्यक्ति के नौकरी नहीं मिल रही है, तो यह व्रत कर सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कथा के अनुसार जब चंद्र को क्षय रोग हुआ था तो उसको मुक्ति भगवान शंकर ने दिलाई थी। तो क्षय रोग से मुक्ति के लिए, किसी असाध्य रोग से मुक्ति के लिए आप यह व्रत कर सकते हैं, किसी के लिए भी व्रत कर सकते हैं, और इस व्रत को करने से आपको जरूर ही फायदा मिलेगा। इस व्रत को करने से एकाग्रता बढ़ती है, और आपकी संपन्नता बढ़ती है, भगवान शिव में आपकी आस्था बढ़ती है, शिव की कृपा है वो आपके ऊपर बढ़ती है। दोस्तों, इस व्रत को लेकर आपके क्या विचार है? आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपके हर कमेंट की जवाब दूंगा। प्रदोष व्रत को लेकर ध्यान रखने वाली बातें है कि यह व्रत बहुत ही ज्यादा संवेदनशील है, इनको पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाना चाहिए। अगर आपके मन में कोई शंका है, कोई बात करने के लिए आप अपने पास के किसी पंडित या पुजारी से पूछ सकते हैं, काल के बारे में, तिथि के बारे में, विधान के बारे में जानकारी ले सकते हैं। आशा है दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं। चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो आप कमेंट करके कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, या फिर आप कोई इस व्रत को लेकर कुछ बताना चाहते हैं, अपने विचार रखना चाहते हैं, तो भी आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार को रख सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे यहाँ अनुमति चाहूंगा। जल्द ही मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में, नए व्रत के साथ, नए विधान के साथ। ओम नमः शिवाय।